ओके तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। काफी दिनों से ना हमारे फौजी भाइयों के एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी का जो मार्केट सिनेरियो है वो क्या बोलता है। इस छोटे से वीडियो में ना मैं आपको बहुत अच्छे फैक्टर के साथ में बेसिक से बेसिक जानकारी देके ये समझा दूंगा कि अभी कहाँ पर इन्वेस्ट करने का सही टाइम चल रहा है। इस मैटर के ऊपर हमने पहले भी 2 वीडियो दिए हुए हैं। एक वीडियो में हमने ये बताया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, और दूसरे वीडियो में ये बताया था गोल्ड और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए अच्छा है अगर आप अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, बैक टू वन टॉपिक। हम ये समझना चाहते हैं कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। तो देखिए, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जगह पे ना धन कमाने का एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है सस्ते में खरीदना और महंगा में बेचना। बाय लो एंड सेल हाई। यही एक मूल मंत्र है जो सदियों से चलता आ रहा है, तभी आप धनवान बन सकते हैं। तो इस मंत्र को समझने के लिए आप एक चीज को समझिए। अभी पिछले 2 साल से गोल्ड है ना बहुत तेज गति से ऊपर गया है, यानी कि गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, और म्यूचुअल फंड अभी भी एवरेज कीमत में चल रहे हैं। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड सस्ते चल रहे हैं। तो इस मूल मंत्र के अनुसार आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जो चीज सस्ती मिल रही है वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की डेट में सस्ता मिल रहा है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे जाके जब म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ज्यादा हो, हाई जब जाए, तो आप उसको बेच के अच्छा खासा रिटर्न बना सके। अगर इस समय पे आप सोने को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्टेप आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड अपने पिक पे बैठा हुआ है, एकदम हाई बैठा हुआ है। तो महंगी चीजें खरीद के फिर उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्राइस अगर एक बार ऊपर गई तो कभी नीचे नहीं आती। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि गोल्ड की प्राइस भी ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, उसमें शार्प करेक्शन भी आता है, यानी कि सडनली डाउन भी जाता है। तो यहाँ पर आपको फायदा किस में होगा? आपको फायदा होगा सस्ती चीजें खरीदने में, और सस्ता चल रहा है म्यूचुअल फंड। 2 फैक्टर भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने कुछ डाटा निकाला है। अभी फिलहाल अगर आप गोल्ड के इन्फ्लोज को देखेंगे, पिछले 2 महीने के, पिछले 3 महीने के इन्फ्लोज को हम देखेंगे, तो देखिए सितंबर महीने में गोल्ड के अंदर 8,363 करोड़ की बाइंग आई थी। लोगों ने खरीदा था 8,363 करोड़ का सितंबर महीने में। अक्टूबर महीने में ये थोड़ा कम हो गया, 7,743 करोड़ हो गया। नवंबर महीने में और कम होके आज की डेट में नवंबर महीने में 3,741 करोड़, यानी कि पिछले 3 महीने में तकरीबन 50% की कमी आई है गोल्ड खरीदने की स्पीड में। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्मार्ट इन्वेस्टर जो है ना अभी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसी जगह अगर हम म्यूचुअल फंड का डाटा देखें, तो देखिए अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड में 24,690 करोड़ की बाइंग आई थी, जबकि नवंबर महीने में ये बढ़ के 29,911 करोड़ की बाइंग हो गई। यानी कि म्यूचुअल फंड की तरफ लोग ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको पता है कि अभी म्यूचुअल फंड सस्ता मिल रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड में जाके ही बाइंग कर रहे हैं, ताकि आगे जाके वो धनवान बन सके। सीधा सा मूल मंत्र है, सस्ते में खरीदिए, महंगे में बेचिए। तो अभी जो आपको सस्ता मिल रहा है वो म्यूचुअल फंड ही मिल रहा है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर कट हो गई कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करने का पूरा परिस्थिति बन रहा है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये बहुत कलाकारी का काम है। मैं बार बार बता रहा हूं, एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए। नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा, आपको कंसल्टेंसी कॉल आएगा हमारी तरफ से, और उसके बाद में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बना के आपको स्टेप बाय स्टेप हम आगे ले चलेंगे, और आपके पैसों को बढ़ाने के लिए पूरी आपकी मदद करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों तक सही अवेयरनेस पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।